दोस्तों, क्या आप भी असफल महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है कि आपका हर प्रयास बेकार हो रहा है? दुख, तकलीफ और समस्याएं आपको चारों ओर से घेर रही हैं? अगर हाँ, तो सिर्फ एक सरल उपाय जिससे आपकी सभी काम बनने लगेंगे। एक भक्त ने इसी नियम का पालन करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। तो चलिए जानते हैं कि वो नियम क्या है और आखिर उन्होंने उस नियम का पालन कैसे किया। ये उस भक्त की कहानी है जिन्होंने सुंदरकांड की शक्ति से अपने पूरे जीवन को ही बदल डाला। यह कहानी हमें किसी ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम और जगह गुप्त रखने को कहा है, क्योंकि आज के समय में हर इंसान नाम, पहचान और पैसों के पीछे भाग रहा है और कहीं न कहीं खुद से ही दूर होता जा रहा है। मैं रवि कुमार महानंद, आपका दोस्त, हमारे चैनल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो ऐसे इंसान की है जिसने अपनी हार, अपनी असफलता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और फिर वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बताते हैं, साल 2002 में मैंने किसी तरह अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया। सच कहूँ तो पढ़ाई में मेरा कभी मन नहीं लग रहा था। घर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन थे। उनकी सैलरी में घर का खर्चा मुश्किल से चलता था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी खोल रखी थी। माँ घर संभालती थी और मेरी छोटी बहन 9वीं में पढ़ रही थी। समय बीतता गया। 2003, 2004 और फिर 2005 भी आ गया। मैंने हर जगह कोशिश की, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा था मैं। पिताजी रोज कहते, कोई काम ढूंढ ले बेटा, लेकिन मैं खुद से ही हार चुका था। एक दिन बहुत परेशान होकर मैं अपने घर के पास एक हनुमान मंदिर चला गया। पूरी दिन वहीं चुपचाप बैठा रहा। शाम को मंदिर के पंडित जी मेरे पास आए और बोले, बेटा सुबह से मैं देख रहा हूँ, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें नम हो गईं। तब पंडित जी ने कहा, जब इंसान को लगे कि वो हार रहा है, तब उसे सिर्फ भक्ति ही बचा सकती है। ये बात मेरे सीधे दिल में उतर गई। मैं रोते हुए उनसे कहा, बाबा मैं हार गया हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, लोग ताने मारते हैं, अब मैं क्या करूँ? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम सुंदरकांड का पाठ करो, लेकिन जैसे सब करते हैं वैसे नहीं। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा, बेटा अगर कोई तुम्हें सम्मान दे, तुम्हें पहले महत्व दे तो कैसा लगेगा? मैंने तुरंत जवाब दिया, अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही अगर तुम हनुमान जी को याद करना चाहते हो तो उनके गुरु सूर्य भगवान का भी सम्मान करो। तुम रोज ब्रह्म मुहूर्त में सूरज निकलने से 1 घंटा पहले उठो, स्नान करो और पूरी श्रद्धा से एक बार सुंदरकांड का पाठ करो। ये 45 दिन तक लगातार करना, फिर मेरे पास में आना। मैंने वही किया। रोज सुबह 4 बजे उठता, ठंड हो या आलस, मैं नहीं रुका। स्नान करके पूरी श्रद्धा से सुंदरकांड पढ़ना मेरी दिनचर्या बन गई। दिन बीतते गए। एक दिन दोपहर में मैं घर पर सो रहा था, तभी मुझे एक सपना आया। मैंने देखा हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं। मैं रोने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जैसे मुझे उठाना चाह रहे हों, और तभी मेरी माँ ने मुझे जगा दिया और सपना टूट गया। लेकिन उस एक पल ने मुझे अंदर से बदल दिया। अब मुझे डर नहीं लगता था। अब मुझे भरोसा था मैं अकेला नहीं हूँ। उस दिन के बाद मेरा हर पाठ और भी श्रद्धा से होने लगा। सुंदरकांड की पंक्तियाँ हर समय मेरे मन में गूंजती रहती थी। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मैंने बैंक पीओ का फॉर्म भरा। पहला चरण पास हुआ, फिर दूसरा चरण भी। अब मुझे यकीन हो गया था हनुमान जी मुझे वो सम्मान दिला के रहेंगे जो मुझे कभी नहीं मिला। अब बस इंटरव्यू बाकी था और उससे पहले मैं अपनी ये कहानी
आप सबके साथ साझा करना चाहता था, ताकि अगर कोई और भी हार मान चुका है तो वो फिर से उठ सके। जब इंसान पूरी श्रद्धा से प्रभु का हाथ थाम लेता है तो वो कभी अकेला नहीं रहता। तो देखा दोस्तों, यही तो महिमा है हमारे पवन सुत संकट मोचन हनुमान जी की, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते ही उनके सभी संकट पल में हर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपके दिल में भी हनुमान जी के लिए श्रद्धा है तो ऐसे ही उनकी महिमा और चमत्कार सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी रोमांचक अनुभव लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली।